इस डब्बे के ऊपर हम पहले बात कर रहे थे। और इसी को आज दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। पहले साइड में रखते हैं हमेशा की तरह, और इसको दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। जो थोड़ी बहुत बातें थी वो रह गई थी, जैसे कि बिगनर्स के लिए, उसमें मैंने पूरी साइंस बताई थी कैसे क्रिएटिन वर्क करता है एटीपी के लिए। और अब मैं बताऊंगा आपको कि बिगनर्स के लिए पूरी गाइड प्रॉपर कि क्रिएटिन कैसे इस्तेमाल करते हैं, कितने रिकमेंड है कि नहीं है, या फिर कितना डोजेस है, डेली लेना चाहिए, किस बेसिस में लेना चाहिए। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। तो पहले बात करते हैं उन बिगनर्स के लिए जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है वर्कआउट करना या ट्रेनिंग करना। तो वो सोचते हैं, बहुत से क्वेश्चंस भी आते हैं कि हमें उस टाइम क्रिएटिन की जरूरत है या नहीं। तो मेरे ओपिनियन से मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि शुरुआत में इतनी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एटीपी लेवल्स खुद बन रहे होते हैं, अपने हिसाब से वर्क कर रहे होते हैं। तो उस नेचुरल पावर में आप पहले कंटिन्यू करो, फिर जैसे जैसे ग्रोथ होते रहे एक टाइम में ऐसा आता है कि आपकी एनर्जी लेवल्स रुक जाते हैं, कई बार आप फंस जाते हो। तो उस उधर आपको थोड़ा सा पुश करने के लिए क्रिएटिन की जरूरत पड़ती है, तब वहां से आपको शुरू करना है क्रिएटिन बढ़ाना। तो क्रिएटिन लेना, क्रिएटिन तो ऐसे भी नेचुरली बॉडी के अंदर बन ही रहा है, क्योंकि आप फूड से भी ले रहे हो। फूड से आपकी क्रिएटिन आ रहा है, नॉन वेज से क्रिएटिन आ रहा है, रेड मीट, फिश, एग्स, चिकन, तो उन सब से क्रिएटिन आ ही रहा है। तो शुरुआत में आप उनसे गुजारा हो सकता है, धीरे धीरे जब इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल में जाओ तो क्रिएटिन की जरूरत पड़ने लग जाती है। तो उस हिसाब से तब आपको स्टार्ट करना है। तो शुरुआत में जरूरत नहीं है आपको, तो ये बात समझने की बहुत जरूरत है। वरना मैंने बहुत से बिगिनर देखे हैं, वो सीधा ही वर्कआउट करते हैं और बोलते हैं क्रिएटिन ले लेंगे और एकदम से स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ना उनसे स्ट्रेंथ बढ़ती है, ना उनसे कुछ होता है, क्योंकि पहले तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपनी डाइट से, ट्रेनिंग से। उसके बाद आप क्रिएटिन को कंसिस्टेंट से ले पाओगे। तो ये बात आपको सबसे पहले समझनी है। करते हैं दूसरी पे, जहां आप एक लेवल में पहुंच चुके हो जहां पे आपको बॉडी को नीड है एक्स्ट्रा क्रिएटिन लेने की थ्रू सप्लीमेंट। तो जैसे आप पहुंचे तो आपने ऐड किया क्रिएटिन, आपको वो पुश करेगा हैवी लिफ्ट्स के लिए या फिर हैवी रैप्स के लिए, ताकि आप एक रैप 2 रैप एक्स्ट्रा मार पाओ। नॉर्मल सी बात है, अगर आप 1-2 रैप एक्स्ट्रा मारोगे तो आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, मसल साइज भी बढ़ेगा। तो ये था क्रिएटिन के बारे में। अब हम बात करते हैं तीसरे डाउट के ऊपर, जो होता है कितनी डोजेज लेनी चाहिए। तो डोजेज के बारे में बताऊं तो सबसे सेफ डोजेज होती है हमारी 3 to 5 ग्राम डेली, और उसको कंज्यूम किसके साथ करना है वो भी बात करते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लो, प्रोटीन के साथ। वर्कआउट के ट्रेनिंग के जो आसपास का टाइम होता है, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, उसमें हमें क्रिएटिन लेना चाहिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो आप लेने को पूरा दिन कभी भी ले सकते हो क्रिएटिन को, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव पोस्ट वर्कआउट, प्री वर्कआउट में उसमें देखा गया है कि वो ज़्यादा एटीपी लेवल्स उस टाइम बढ़ाएगा आपके। और जैसे आपने लिया, उसके बाद मैंने ये बताना भूल गया कि किसके साथ लेना है। तो ऑप्शन है, मेरे ओपिनियन से मैं वे प्रोटीन के साथ लेता हूँ। तो आप भी अपना ट्राई कर सकते हो, बनाना के साथ, वे प्रोटीन के साथ, और पानी के साथ तो ऐसे सभी लेते हैं। तो ये चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो ताकि जल्दी एब्जॉर्ब हो। और चौथी बात में बात करते हैं हम। चौथी बात जो है वाटर इनटेक के ऊपर। आप वाटर इनटेक पूरा नहीं करते हो, नॉर्मल सी बात है, तभी आपको फिर बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो वाटर इनटेक में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपने। जैसे कि आपको वाटर इनटेक आपको देखना है कैसे इनफ हुआ है कि नहीं हुआ है, वो आपको देखना है यूरिन के थ्रू। आपका यूरिन येलो कलर दे रहा है तो आपको वाटर की कमी हो रही है। तो उससे आप पता लगा सकते हो कि आपको वाटर की कितनी कमी है। उस हिसाब से आपने पानी पीना है। बाकी रिकमेंड किया जाता है 3 से 4 लीटर, 3 से 4 लीटर रिकमेंड किया जाता है। पर ऐसा जरूरी नहीं होता, क्योंकि गर्मियों के हिसाब से, सर्दियों के हिसाब से अलग अलग सिस्टम होता है। तो आपको मिनिमम ये तो बना के रखना है 3 से 4, इसमें आप ठीक रहोगे। बार बार यूरिन आता रहेगा, टॉयलेट आता रहेगा, तो यूरिन के थ्रू आप पता लगा सकते हो कि आपका वो डिहाइड्रेशन लेवल कितना है, जरूरत पड़ती है, वरना किडनी में लोड पड़ता है। सिंपल सी बात है। उसको क्रिएटिन का वेस्ट मटेरियल, जिसको क्रिएटिनाइन बोलते हैं, वो भी बाहर निकालना होता है। तो फिल्टर का काम किडनी का होता है, इसलिए आपको वाटर इनटेक अच्छा रखना पड़ेगा ताकि किडनी जो है फिल्टर अच्छा से करे। तो ये थी पार्ट 2 में सारी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी बहुत बिगनर्स के लिए। और अब थोड़ी बहुत बची हुई जो किडनी के ऊपर बात करेंगे, वो हम तीसरे पार्ट में कवर करेंगे। तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या पर्सनली मैसेज करें इंस्टाग्राम में।
तब तक शेयर करें। ठीक है, बाय बाय।